इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर अमीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज फिर बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा। ये देखें, हद निगाह बिल्कुल ज़ीरो है, कोई इसमें जो है ना नज़र नहीं आ रहा। ये तो रिहायशी एरियों का हाल है। बाहर रोड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये देखें, ये देखें, मैं उठा था अभी नमाज के लिए, नमाज पढ़ के मैं आया हूँ तो मैंने कहा आप लोगों को ये सीन दिखाऊं। ये देखें, ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही है। ये देखिए, तो लें जी, चाय तैयार हो गई है हमारी। आए जी, मिल के चाय पीते हैं। चाय में है हमारे पास खजूर, बादाम और आज एग हैं। रोज होते हैं, मैं खाती हूँ। वो तो आप खाती हो, आज आप भी खाएं। आज मैं भी खाऊं। धुआं देखें कैसे आ रहा है। धुआं नहीं है, ये धुंध है, धुंध है, फोग है, फोग। और तो दिखा ले तिलक में। तो लें जी गाइस, हमारे लिए आ गए हैं नाश्ते में चना चावल। चना चावल है और ये चने और रायता। तो आए जी, शुरू करें हमारे साथ खाना। तो गाइस देखिए, इस पौधे के कितने फूल जो है ना वो झड़ के नीचे आए हुए हैं। ये बेचारा बिल्कुल अपने फूलों से तकरीबन खाली हो चुका है, कहीं कहीं लगे हुए हैं, बाकी सारे इसके झड़ गए हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर अमीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, ये व्लॉगिंग तो बहुत हो गई। मैंने सोचा कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए भी कोई चीज़ हम इसमें अपने व्लॉग में ज़रूर ऐड करें। तो आज मैंने सोचा है कि जैसे मौसम फोग का चल रहा है, तो इसमें जो है ना कौन सी दवाई आप लोगों के लिए बेहतर है, आप लोगों की सेहत के लिए बेहतर है और आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। तो बजाय आप लोग अपना कीमती वक्त के और पैसा ज़ाया करने के बजाय मैं आपको एक मुफीद और बहुत ही अहम दवाई बताने जा रहा हूँ, जो प्लीज़ आप नोट कर लें। आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इस दवाई का इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगी। तो जी, दवाई है मेरे पास आज की एग्राफास नेट। इसकी मेन अलामत में से एक अहम अलामत ये है कि सबसे पहले नज़ला होगा, नथने बंद हो जाएंगे। ये नथने जो हैं ये बंद हो जाएंगे, नज़ला होगा। गले के गदूद जो हैं ये बढ़ जाएंगे, ये मुतवरम हो जाएंगे, इनमें वर्म आ जाएगी। हल्क में आपको दर्द होगा, यानी गले में आपको दर्द होगा। गदूद भी मुतासर होंगे, वो भी मुतवरम हो जाएंगे। गदूद जो गले के हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे, उनमें भी दर्द होगा। और जनाब, खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इन अलामात की वजह से आपके कान भी बंद हो जाएंगे, यानी अगर ये अलामतें जब आपको ज़हर होंगी तो आपके ये कान जो हैं ये बंद हो जाएंगे, आपको सुनाई कुछ नहीं देगा। सुनाई देगा तो बहुत हल्का हल्का सुनाई देगा, बहुत ज़्यादा जो है ना साफ क्लियर आवाज़ आपको नहीं आएगी। यानी बहरेपन का एहसास आपको महसूस होगा, जैसे आदमी बहरा होता है इस तरह जो है ना आपको महसूस होगा। गले के गदूद बढ़ जाएंगे और आपको वाज़े नज़र आएंगे, यानी ये जगह जो है ये बढ़ जाएगी, मुतवरम हो जाएगी और आपको महसूस होगी। ऐसे आईने में आप जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ वाज़े बढ़ी हुई महसूस होगी कि आपके गले पे वर्म आई हुई है। इसके बाद गले में शदीद दर्द होगा, कोई चीज़ आपसे खाई पी नहीं जाएगी। बाज़ दफ़ा कान बहना भी शुरू हो जाते हैं, कानों से रतूबत भी आना शुरू हो जाती है। ऐसी अलामत के बाद बाज़े इस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो जैसे कान बहने की अलामत वाज़े आएगी तो फिर आपकी जो है अपना बहरापन वो कुछ कम हो जाएगा।
दर्द में भी कमी आएगी, बहरापन में भी कमी आएगी। और इसके बाद जो है आपको जिस्म में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, सर में दर्द महसूस होगा। तो आपने जो है ना ये दवाई जो है ना आपने लेनी है, कौन सी? एग्राफास नेट्स। एग्राफास नेट्स, इसकी ताकत क्या लेनी है आपने? ये होम्योपैथिक में इनकी ताकतें होती हैं 3x में लेनी है, 30 में लेनी है और 200 में लेनी है। तो आपने 3x में, 30 में और 200 में इस दवाई की ताकत लें। अगर बीमारी हुई है फौरी और शिद्दत के साथ है तो आप उसको जो है ना लें अपना 3x में या 30 में। अगर 1-2 दिन गुजर गए हैं बीमारी को और उसकी शिद्दत कुछ कम हो गई है तो फिर जो है ना आप उसको जो है ना बोलें 200 में, ठीक है। उसके आपने क्या करना है, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे शाम को हाफ़ कप पानी का लेना है। पानी आपने जो है ना वो शीशे के कप में लेना है, उसमें उसके 10-10 कतरे मिला के आपने 3 टाइम इस्तेमाल करनी है ग़िज़ा से पहले। तो इस बीमारी के होने की वजह से जो है ना जिस्म में आम जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि ग़िज़ा आदमी सही कर नहीं पाता, क्योंकि इसमें जो है ना जायका जो है वो इंसान का मुतासर हो जाता है, मुंह का जायका ठीक नहीं होता, कोई चीज़ खाने पीने को दिल नहीं करता। तो उसके बाद जो है ना आप लोगों ने दवाई लेनी है एक अल्फ़ा अल्फ़ा। कौन सी दवाई? जब जिस्मानी कमज़ोरी महसूस हो, बीपी लो हो, तो जिसमें हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो, चक्कर आने शुरू हो जाए, आपको वाज़े कमज़ोरी महसूस हो, तो आपने एक ड्रॉप्स लेना है अल्फ़ा अल्फ़ा का, ठीक है जी। आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है और हाजमे को भी बेहतर बनाती है, दिल और दिमाग को ताकत देती है। जैसे दिमाग सुन हो जाता है, दिल कमज़ोर, ऐसे सुस्त आदमी रहता है, तो उसके लिए जो है ना ये अल्फ़ा अल्फ़ा बेहतरीन टॉनिक है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी ठीक है और ये आसाबी कमज़ोरी के लिए भी ठीक है, और बेख्वाबी के लिए, जिसको नींद नहीं आती तो उसके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। आप उसमें भी इसको ले सकते हैं, उसमें भी फ़ायदा देगी, आपके जिस्म का दर्द ही ख़त्म कर देगी, आपको चक्कर ख़त्म कर देगी, दिल की घबराहट ख़त्म कर देगी, बीपी लो रहा है उसके लिए ठीक है, और इसी वजह से सर में हल्का हल्का दर्द है, या आपको बेहतरीन जो है ना टॉनिक है इस कमज़ोरी का, तो आप ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेहद मुफीद है। शुगर के मरीज़ों को अक्सर जिस्म में दर्द होता है, उसको निकाहत होती है, जिस्म कांपता है, कमज़ोरी हो जाती है, चक्कर आते हैं, तो इसके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। इस मौसम के मुताबिक आपने जो है ना वो पहली दवाई इस्तेमाल करनी है जनाब एग्राफास नेट्स। उसके बाद जो है ना फिर आपको जिस्मानी कमज़ोरी, क्योंकि आप लोगों ने सही से खाया नहीं होगा, खाया पिया नहीं होगा, बीपी आपका लो, जिस्म में दर्द, चक्कर वगैरह, दिल की घबराहट, तो उसके लिए आपने लेनी है अल्फ़ा अल्फ़ा। उसकी आप रह गया अब उसका सवाल ताकत का, कि कौन सी ताकत में लेनी है। अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी है, निकाहत ज़्यादा है, तो आपने उसको 30 में लेनी है, 30 की ताकत में लेनी है। अगर ताकत जिस्म में है, आपका जिस्म नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन आप महसूस करते हैं कि आपको कमज़ोरी है, तो फिर आप इसको 200 की ताकत में लें। उसके लिए आप तरीका उसका ये है कि हाफ़ कप पानी लें, आधा कप पानी का लें, शीशे का कप हो उसमें लें, उसमें 20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम ग़िज़ा से पहले लें आप ये। तो इंशाल्लाह आपकी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी, और पहली दवाई इस्तेमाल करने से आपका नज़ला, ज़ुकाम, गले का दर्द, गले का मुतवरम हो जाना, गले में जो है ना तकलीफ़ का होना, गले का स्वेलिंग हो जाना, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जिस्म का दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद रह जाएगी कमज़ोरी, तो कमज़ोरी के लिए आपने इस्तेमाल करनी है अल्फ़ा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा के इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन जो है ना ताकत मिलेगी। तो जी आज की दवाई और आज का जो है इसके मौसम के मुताबिक जो मैंने बताया है आज तक यही है। तो नेक्स्ट आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। आप लोगों को अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट मेडिसिन जो होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो वो आप लोगों के कमेंट्स में जो लिखा होगा बीमारी तकलीफ़, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँगा। तो जी आज की दवाई यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपनी राय का इजहार करें।
मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। तो इजाज़त दें अपने भाई को, डॉक्टर अमीन को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।